कैश अकाउंट टू, हाँ कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसके क्या बनाए आप लोग? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR 50,000 टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनाना है इसको। 50,000 जो भी है लिख लेंगे। असल में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बोलिए पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने क्या किया है? 20 रुपया हमने जमा किया है। क्या होगा इसका? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना अमाउंट? तो 20,000 है, 20,000 है, हो जाएगा 20,000। 8 तारीख को क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नकदी सामान खरीदा है। इसका क्या बनाया आप लोग? गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट DR कितना है? 4,000 टू क्या होगा? कैश अकाउंट। और बोलिए इसका कैसे बनाया जी? पेड टू राम डिस्काउंट अलाउज बाय हिम। करा कि राम को हमने पेड किया है तो उसने हमको डिस्काउंट दिया है, उसने हमने डिस्काउंट दिया हो, मतलब स्वीकृत कर लिया है। क्या बना है इसका? अच्छा राम को देने तो राम तो रिसीवर हो गया, परफेक्ट है। इसमें राम तो हमारा DR में हो गया, ठीक है। कितना? नहीं, ये होगा 2,000 और टू डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 20 रुपया। और टू कैश कितना? 20 ये हो जाएगा और 1980 ये हो जाएगा, होगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो ये भी 2,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो गया। ऐसे इसको बनाना है। राम अकाउंट DR में क्या करना है? इसको 2,000 लिखना है और डिस्काउंट 20 रुपया, उसने 20 रुपया छूट दिया है और हमको कितना जमा करना था? 1980 रुपया। नहीं समझ में आया? क्योंकि 2,000 रुपया हमको, इसका मतलब कि करा कि 1980 रुपया वो इसको हम दिए हैं और 20 रुपया उसने छूट दिया है, तो हमको कितना कैश गया हमारे पास से? 1980 और 20 रुपया हमको डिस्काउंट दे दिया। तो हमेशा डिस्काउंट किधर रहता है? कैश के साइड में रहता है, याद रखना है। ये क्या बोले हमने? डिस्काउंट हमेशा कैश में रहता। देखिए इधर कैश दिया नहीं है और ऐसे रहता कैश अकाउंट DR 1980, तो फिर इसमें डिस्काउंट इसी में देंगे 20 रुपया और टू राम श्याम जो भी हो, नहीं समझे? जब भी नाम में पूरा फुल अमाउंट लिखा जाता है और कैश के अंदर ही इसमें डिस्काउंट होता है, कैसे में होता है। हाँ, ये दिमाग में रख लेना है, कभी गड़बड़ नहीं होइएगा। ये इसका रूल समझ लीजिए। आगे समझ में? जैसे अभी एक क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा ही समझिए ना इसका। 1980 और 20 रुपये डिस्काउंट, तो हम अभी कितना लिख देंगे? हम 2,000। और कैश में कितना लिख दिया? 1980 या डिस्काउंट 20 रुपये हो गया। हमेशा कैश के रूप, कैश में ही डिस्काउंट किया जाएगा और उसमें न लोग कराता है। और क्या है? इसके बाद है 10 कैश सेल्स, नकदी हमने बेचा कितना का? तो 3,000 का। इसका क्या होगा? कैश अकाउंट टू, हाँ कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 3,000 अमाउंट डाल देंगे। किसी को दिक्कत इसमें? 12 तारीख को बताइए। सोल्ड टू हरी फॉर कैश, हरी से हमने उधार कैश, हरी को नगद माल बेचा, माने हरी से हमने नगद माल बेचा है। हरी से हमने क्या किया है? नगद माल बेचा है। कैश अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे? DR कितना? 2,000। हाँ ठीक है 2,000। उसका टू
सेल्स होगा कि हरी होगा? हरी का नाम नहीं आएगा तो हरी का नाम इसमें हट जाएगा। सही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें कैश अकाउंट में क्या किया दिया, रिसीव कर रहे हैं। कहाँ से आया है? सेल्स से आया है। हरी कब रहता है? जब वो कैश का जिक्र नहीं होता। हाँ, बाकी लिया रहता तब। आगे सर में फर्स्ट दिन बता दिया हमने। 15 तारीख को बोलिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 4000। 4000 से हमने क्या किया है? माल हमने खरीदा है। राम से हमने 4000 का माल खरीदा है। इसका क्या होगा? हाँ, गुड्स अकाउंट DR टू राम अकाउंट हो जाएगा 4000। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि हमारे पास गुड्स आया, कहाँ से आया? तो अच्छा, इसमें कहीं कैश का जिक्र रहता, कैश का जिक्र, तो क्या करते हैं? हाँ, अब इसमें गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं कैश का जिक्र नहीं हुआ है, उसका मतलब उधार ही हुआ है, तो राम इसमें लिखना पड़ेगा। आगे सर में 18 तारीख को समझ। जिसको डाउट है डिस्कस कर सकते हैं, जिसको डाउट है डिस्कस कर सकते हैं। पेड वेजेस टू वर्कर्स। वर्कर को हमने क्या किया है? मजदूरी हमने दिया है। असल में इसका क्या होगा? वेजेज अकाउंट DR कितना है जी? 300 टू कैश अकाउंट 300 हो जाएगा। चलिए इसका बताइए 20 तारीख को। 20 तारीख को रिसीव फ्रॉम पंकज। पंकज से हमने क्या किया है? 900 रुपया रिसीव किया है। अलाउ हिम डिस्काउंट, उसको हमने छूट दी। हाँ, क्या बना है बताइए तो? अच्छा, कैश अकाउंट DR कितना? नहीं कितना? 900। हाँ 900। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपये इसी में, ये भी DR में है ना? हाँ। उसके बाद टू पंकज अकाउंट कितना हो जाएगा? 1000। हाँ, ये सही है। देखिए कैश हमारा कितना? 900 रुपया मिला है, और डिस्काउंट हमने किया 100 रुपया। टू पंक, हाँ उसमें देखिए अभी इसका रूलवा देखिए काम कर गया कि नहीं? यहाँ पर जो रूल बताए हैं अभी इसमें काम कर गया। हाँ समझ? कितना हो गया? 1000। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जब भी डिस्काउंट का होगा तो ये दिमाग में रखना कि हाँ दोनों जोड़ना है। कैश के ही में जो कैश जिधर रहेगा उधर आपको उसमें डिस्काउंट देना है, जिधर कैश रहेगा। इसमें भी कैश होगा तो उधर हम दिए। देखिए DR दोनों सेम हो गया, 2 में लिख दिए इसको। इसके बाद है ड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या किया हमने? निकाला है कितना? 3000 रुपया। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है इसका? 3000 और 3000। चलिए इसका 25 को बोलिए। पेड टू राम बाय चेक। राम को हमने क्या किया है? चेक से हमने पेड किया है, चेक से भुगतान किया है। हाँ, तो राम अकाउंट DR कितना? 500। टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। सही है, 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं इसमें। चेक दिए हैं इसीलिए बैंक यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि अब बहुत लोग इसमें चेक लिख देगा तो चेक कैसे होगा? चेक तो बैंक न देता है, ये नहीं कि चेक लिख देंगे तो चेक गलत हो जाएगा। ये बहुत लोग इसमें चेक लिखे होंगे, लिखे नहीं है, लेकिन चेक नहीं लिखना है। चेक किसी के घर में नहीं होता है, चेक बैंक से मिलता है तो बैंक लिखा जाएगा। आगे समझे? याद रखिएगा, जब भी आपको कहीं चेक का जिक्र हो जाए वहाँ बैंक लिखना है। आगे समझे?
इसके बाद 27 तारीख को ड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया, निकासी किया है। पर्सनल यूज का मतलब समझ में आ रहा है? क्या होगा? खुद के लिए, जैसे आप अकाउंटेंट है ना जी, आप अपने लिए ले, हाँ सही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये मालिक जो इसका ऑनर हो गया, मालिक का मतलब ऑनर, जो संस्था या कोई भी आपका कंपनी हो उसका मालिक समझिए, उसको अपने काम के लिए निकाला है, अपने उसमें से काम के लिए निकाला। अपना व्यक्तिगत का मतलब होता है कि हो सकता है कि कहीं उसको जाना है, घूमने जाना है, होटल में खाना खाना है, वो अपने कार्य के लिए निकाला। ये नहीं कि वो संस्था के लिए निकाला कि ये गए वहाँ पर कोई काम करना है, कुछ खरीदना है, ऐसे कुछ नहीं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए। तब क्या होगा इसका? क्यों लिखेंगे जी ड्राइंग? ये तो लिख दिए, बहुत अच्छे ड्राइंग अकाउंट। चलिए आप ही का बात मानते हैं, टू कैश अकाउंट। ये क्यों लिखे हैं बताइए, ड्राइंग क्यों लिखे हैं? बोलिए कितना? 200 रुपया? हाँ 200 रुपया। बोलिए। ड्राइंग तो इससे मतलब कोई नहीं दिखता है। ड्राइंग कौन सी है? जो अपने खर्च के लिए पैसा निकाला जाता है। नहीं ड्राइंग हाँ, तो इसमें कहाँ कोई ग्रामर से कोई बात है? हाँ हाँ हाँ, चलिए बोलिए। हाँ हाँ, कहीं से पढ़ के आप लोग आए हैं ना? हाँ नहीं तो ड्रीम मिस होता है, ये ड्रीम मिस होता है निकालना, ये ड्राइंग है, DRAWING ड्राइंग है। हाँ वो खींचना वाला है, खींचने वाला ना दे देगा, ऐसा थोड़ा है। अरे एक बार बहुत शब्द दिया है, आ गया। ChatGPT से निकाल सकते हैं, ये सब निकल जाएगा। क्वेश्चनवा लिखिएगा तो दे देगा। अब आज के युग में कोई ऐसा थोड़ा कि गलत, देखिए पहले के लोग गलत पढ़ाता था तो कोई चेक करने वाला आदमी ये गलत पढ़ा नहीं जाएगा, तुरंत जाएगा सर्च मारेगा, तुरंत पता चल जाएगा। पहले के युग है, पूरा बढ़िया से पढ़ के नहीं आएगा वो टीचिंग आप कर नहीं सकते हैं। चलिए बोलिए, इसको नहीं मालूम है? देखिए ये सही है, इसमें कहीं गलत नहीं है, सही है। इसके लिए जब भी कोई मालिक या इसका ऑनर कहीं पैसा लेके, मनी लेके गया तो आपको ड्राइंग ही लिखना है। ड्राइंग क्या होता है कि इसको एक अपना एक अकाउंट में इसका नाम दिया गया है कि जहाँ ड्राइंग होगा इसका मतलब कि समझिए कि मालिक पैसा लेके गया हो, असल में इसीलिए इसको लिखिए। अपना खर्चा के लिए लेके गए, इसमें से कंपनी के तो ड्राइंग लिखा ही जाएगा वो, असल में ये उसका मतलब अकाउंट का एक नाम है, समझिए कि जैसे और सब नाम वैसे वैसे इसका भी वो नाम दे दिया गया है। वहाँ अब थोड़े लिखे, मालिक थोड़े लिखेंगे, इसलिए वहाँ ड्राइंग लिखा गया है। असल में इस कंपनी का मालिक, मालिक समझ में आ रहा है? जैसे हम संस्था का मालिक है, आपका पर्सनल आप अकाउंटेंट है, आपके लिए नहीं। आप अकाउंटेंट हमारे हैं, हम कंपनी का मालिक हो गए, आए तो बोले कि हमको 500 रुपया दीजिए, तो आपने दे दिया, तो लेकिन उसको एंट्री कैसे करिएगा? उसी एंट्री के लिए लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। बस आपको इसका, आप कहिएगा सर ड्राइंग कहाँ काम करेगा? वो बैलेंस शीट में एक बार हम याद आपको दिलाएंगे। बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट मिलवाएंगे तो उसमें ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। जितना आपका फ़ायदा होगा ना ये, तो फायदा में से घट जाएगा, और नहीं फायदा होगा तो आपका कैपिटल में से जाएगा। ये नहीं समझे? जैसे मान के चलिए कि हमारा पूरा इस साल में हमको 1 लाख का हमारे पास कैपिटल है। 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया। अब फायदा हमारा कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया फायदा नहीं हुआ। मान लीजिए ये साल हम बिजनेस किए, एकदम बराबर में हुआ, 0 हो गया, ना हमारा फायदा हुआ ना घाटा हुआ। लेकिन ड्राइंग का किया हमने, कितना लेके गए हैं जी? 300 रुपया, तो 3000, तो जो भी 3000 होगा इसमें से घटा देंगे। इसका मतलब का कितना बच जाएगा? अब इसमें 97,000 नहीं समझ में आया? अब उतना आपका बच गया, ये आपका कैपिटल में से जाएगा। आपका मान चलिए कि वो तो आपका पर्सनल है, नहीं समझे? आपका कैपिटल में से जाएगा, वो नहीं फायदा हुआ था कैपिटल। हाँ कैसे में? तो ये आपको बैलेंस शीट में यही घटाया जाता है। बैलेंस शीट में हम बताएंगे इसको, असल में जब बैलेंस शीट पढ़ाएंगे तब। अब तो समझ में आ गया, ये जहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ये बना लेंगे यही। उसके बाद है पेड सैलरी
पेड सैलरी एंड रेंट 1000 और 100 रुपीज़। असल में इसका मतलब कि सैलरी अकाउंट DR और रेंट अकाउंट DR कितना 1000, इसका कितना है 100 रुपया और 2 कैश अकाउंट कितना 1100। सही है, क्योंकि हमारा तक कैश कितना गया 1100। कोई 1100 में पूछेगा कहाँ कहाँ गए तो बता सकते हैं कि सैलरी में हम 1000 दे दिए हैं और रेंट 100 रुपया पेड किए हैं, तो हमारे पास से कितना गया 1100 रुपया। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। लेजर मीन्स क्या होता है खाता बही। क्या होता है खाता बही। प्रिंसिपल बुक, लेजर क्या एक मुख्य बुक है विच कंटेन ऑल द अकाउंट एसेट्स कैपिटल परचेज सेल्स ETC। देखिए इसमें क्या करना है कि जितना हमारा हम लोग अभी तक खाता बनाए थे ना, ये कैश का सेल्स का सब बनाए थे, अब अलग अलग इसका क्या होगा, इसका खाता बही खुलेगा। पहले ऐसे खाता बही का मतलब होता है कि जैसे कैश का जितना हम लोग लेन देन किए हैं, जैसे कहीं कैश आया होगा कहीं पेड किए होंगे या नहीं होगा, तो उसका सब पर्सनल एक बही खाता खुलेगा। कैसे खुलेगा हम बताएंगे अभी। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस खाता में सब लेन देन पता चलता है कि कितना हमने उसमें पैसा गया कहाँ से आया। नहीं समझे, जैसे हम लोग के पास भी तो रहता है, जैसे इसमें 2 पार्ट्स में मान चलिए बना दिए, यहाँ से ये पैसा ये हो गया आने वाला, इधर हो गया जाने वाला, मान के चलिए। तो इसमें क्या होगा कि पैसा आया तो हमको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से आया है। देखिए ना गूगल पे में बताता है, कलर उसका कलर चेंज हो जाता है, होता है। हाँ डेबिट क्रेडिट बताता रहता है, बताता है कि नहीं। तो कहाँ से पैसा इसमें आया कहाँ गया, ये दोनों रिकॉर्डवा क्या करता है लेजर रखता है। असल में जैसे उसको बोलते हैं खाता बही। जैसे आपके अकाउंट में मान के चलिए अभी 2-4 लाख रुपया आ गया, तो 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया आया कहाँ से, वो किसके अकाउंट से आया, नहीं जांच हो जाएगा। अब तो इतना आसान हो गया कि कोई बैंकों में नहीं जाना है, अब तो मोबाइल में आपको शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। पहले के युग में था कि कहाँ से पैसा आया कितना गया, अब तो सब मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। अब कहीं ये नहीं है कि अच्छा मान चलिए आपके खाता पर 10 लाख रुपया आ जाए, 10 करोड़ रुपया आ जाए, तो अच्छा ही होगा ना जी, हैं बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं जानते हैं क्योंकि 10 लाख रुपया को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कहाँ से आया है। तो हाँ, तो मामा भेजे तो मामा का कैसे वो मन आया है, तो कहाँ से आया है, होना चाहिए। नहीं आया तो अकाउंट में आया तो ठीक है। अब मान चलिए कोई वो कहाँ रहते, नहीं वो 10 लाख रुपया मान चलिए कोई नेता रहते उनके मामा, तब उनके मामा नेता रहते तब तो उनके मामा फंस जाएंगे, कहेंगे कि नहीं यही फंस जाएंगे। अब तो ऐसा रूल हो गया कि अब 50,000 पर आपको पैन कार्ड देना है, 50,000 पर पैन कार्ड लगाना है। छोड़िए ना उतना अमाउंट बता रहे हैं, इसका मतलब कि आप कैशो नहीं देगा। आप जाके कैश मांगे नहीं 1 लाख रुपया, आपको देवे नहीं करेगा, कहेगा कि कौन से है, शादी ब्याह का कार्ड वोट दिखाएगा तो कोई मिल जाएगा 1 लाख कैश, आप ही का मनी है तो, लेकिन वो कार्ड वोट दिखाएंगे तब आपको कैश देगा। तो कहेगा कि आपको कुछ काम है तो कहेगा हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो आपको कैसे नहीं देगा वो। असल में जाके देखिए बैंक में पता करिए ना, कैश 3 लाख का आपको जरूरी है कुछ है तब ना, तो कहेगा तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो ट्रांसफ़र का उसमें सुविधा दिया है। हाँ ट्रांसफ़र आपको, अब तो सब अमाउंट आपको किसी भी अकाउंट पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र का ही सुविधा बेहतर है, उससे क्या होगा दोनों अकाउंट बेहतर रहता है कि आपका भी कहाँ पैसा गया कहाँ आया सब पता चल जाता है उसमें। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। टू विच द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक, क्या करता है जितना ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे उसी के अंदर रिकॉर्ड रहता है। असल में इसी बुक के अंदर क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। अब जैसे आप हमारे अकाउंट पर 2,000 रुपया भेज दिए, हम कहेंगे कि हम मनी नहीं लिए हैं, ऐसा हो सकता है, उसमें दिखा देगा। और नहीं इसमें दिखाएगा तो बैंकों में जाएंगे तो मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से पैसा आया है। चाहे हम कहीं हम कहेंगे कि नहीं हम भेजे हैं वहाँ पर, उनके पास नहीं गया है, कभी ऐसा होगा। अब तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मनी जो भी कहीं जा रहा आ रहा है सब कहाँ से दिख जाएगा, ये लेजर से दिख जाएगा। ये असल में इसका नाम है खाता बही। खाता बही में सब रिकॉर्ड रहता है। आगे समझ में, इसको समझिए।
इसका लेजर का ये फॉर्मेट है, क्या है, लेजर का ये फॉर्मेट है। हमें जितना इसमें लेजर खोलना है सब का फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, जैसे कैश का होगा, बैंक का होगा, जितना आपके पास अकाउंट खुला होगा सब ऐसा ही सब अलग अलग इसमें खुलेगा। असल में इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो डेट लिखना है फर्स्ट में, यहाँ पार्टिकुलर लिखना है। जीएफ मतलब होता है, जीएफ क्या होता है, जनरल फोलियो। इसका ये इसमें भी पेज नंबर लिखा जाता है, इसको जनरल फोलियो कहा जाता है। अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। इसको बोलेंगे डीआर साइड। देखिए इसमें दो पार्ट में है, यहाँ से इसको डीआर साइड और इसको यहाँ से सीआर साइड, दो पार्ट में हो गया। ऐसा ही इसका एंट्री करेंगे, कैसे एक बार बता रहे हैं आपको। जैसे हमको कैश अकाउंट डीआर, मान चलिए कि इसमें 500 रुपया दे दिया, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 500, ऐसे होगा। तो इसमें ऐसे एगो कैश का तो खुल गया, फिर एगो बैंक को कैसे खोलना है। अब इसमें क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर डेट रहेगा, जो भी 1/1/2025 डाल दिए, तो इसमें लिखेंगे 1/1/2025 लिख देंगे डेट। और डेट लिखने के बाद इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट। देखिए कैश का लेजर है ना ये कैश का, तो कैश में जाकर क्या लिखिएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो कहाँ से पैसा आया है, इसका मतलब कि बैंक से आया है। कितना, तो जो भी होगा 500, तो 500 रुपया लिख देंगे। अब ये क्या करते हैं कि एक और ऐसे खोले रहते हैं ऐसा ही दूसरे जगह, तो उसमें क्या लिखते हैं, अब इसको तो बनाना पड़ेगा तब होगा। ऐसा ही होगा, हम क्या किए, बैंक का बना दिए। तो इसमें क्या था जी, डेट 1/1/2025 था ना ये। तो बैंक से क्या होगा, इसको समझिए, क्वेश्चन ये नहीं था कि कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट में गए तो टू बैंक अकाउंट लिख दिए 500। अब बैंक अकाउंट में जाएंगे, नहीं ठीक है ये। अब बैंक अकाउंट में जाएंगे तो बैंक अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 500 रुपया। आगे सर में अब कहिएगा कि सर ये कैसे पता चला है, तो देखिए इससे हमको पता चल गया कि बैंक में क्या हुआ, बैंक से कैश निकला है। कहाँ गया है, अब इसमें आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ कैश कहाँ से आया है, बैंक से आया। दोनों का नाम आ गया। जैसे हम लोग देखिएगा गूगल पे में, हमारे यहाँ से जाएगा तो क्रेडिट हम भेज रहे हैं तो क्रेडिट डेबिट में लिखेगा, वहाँ लिखेगा क्रेडिट, वो लिखेगा तो डेबिट, तो हमारे यहाँ क्रेडिट। देखिए उल्टा नहीं हो रहा है, हमारा नाम उसके यहाँ लिखा होगा और उसका नाम हमारे यहाँ लिखा होगा। उल्टा, हाँ उल्टा हो जाता है, तभी तो पता चलेगा कौन आदमी कहाँ भेजा। अब अपना ही अब लिखते हैं इसमें कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैसे पता चलेगा कौन कहाँ से आया। तो जब इसीलिए उसमें हम लिखेंगे कैश अकाउंट में बैंक अकाउंट। आप बैंक में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे तो भाई कैश अकाउंट, तभी तो पता चला कि कहाँ से आ रहा है। दोनों के अकाउंट पता चल गया। और नहीं आया है तो फिर आगे हम बताएंगे, इसका एक के बारे में थोड़ा जाता है। देखिए यहाँ देखिए दो गो क्वेश्चन है, 1/1/2025 कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। 5/1/2025 को हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सुने, तो इसमें देखिए कितना लेजर खुलेगा, तो वो कैश का खुल गया लेजर, फर्स्ट खुलेगा नहीं एगो, फिर इसमें बैंक का खुलेगा, दूसरा लेजर खुल जाएगा बैंक का, फिर एगो तीसरा लेजर किसका खुलेगा, परचेज का। कैश का ऑलरेडी खुल चुका तो अब नहीं खुलेगा, नहीं समझ में आया। अच्छा फिर कहीं बैंक रहता है, ऐसे रहता है 6/1/2025 को लिखता है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट मान चलिए कि हमने दिया 5000 डीआर में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट से हमको मतलब, इसमें अमाउंट से मतलब नहीं होता है, खाता बही से मतलब होता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जाएंगे तो कैश, देखिए समझिए बैंक तो ऑलरेडी बन गया, अब तो नहीं खुलेंगे, फिर कैशों का खुल गया, नहीं खुलेंगे। अच्छा कहीं इसमें आ जाता है ऐसे, यहाँ राम को हमने कैश दिया, यहाँ पर राम लिख देते तो राम अकाउंट, बैंक नहीं रहता तो एगो इसका हमको 3-4 मतलब एक और हमको खोलना पड़ेगा, ये नहीं समझे, क्योंकि इसमें राम का अब नहीं है तो खोलना पड़ेगा बही खाता उसका।
देखिए जितना अकाउंट होता है ना उतना लेजर बनता है। आपको मोबाइलों में वो नया कोई मनी भेजता है कहीं, जैसे हमारे अकाउंट से चला गया तो उसका आपका लेजर नहीं खुलेगा। अब एक बार बैंकों में जाकर उसको नंबरवा का चेक करिएगा तो पूरा जितना ट्रांजैक्शन होगा सब बता देगा एक बार में। देखिए ना उसमें फिल्टर आता है फिल्टर। तो एक अकाउंट नंबर से अकाउंट नंबर जाएंगे, फिल्टर करेंगे, जितना लेन देन किए होंगे सब आपको शो करने लगेगा। तो सबका लेजरवा आपको खोलना ही पड़ेगा। अब इसमें जो खुल गया है, जैसे ऐसे समझिए हम लोग 5 आदमी बिजनेस किए, ऐसे समझिए। यहाँ देखिए इधर, जैसे आपका हमारा आपका इनका 3 आदमी हमारे यहाँ से बिजनेस किए। बार बार आपका कैश आ रहा है चाहे जा रहा है, तो बार बार हम लेजर खोलते रहेंगे। वही खाता एक उसी में एंट्री होगा। हाँ, अब वही खाता आपका खुल गया तब अलग खुलेगा। जैसे आपका खुल गया तो आप ही में लेन देन हमेशा होगा, कितना आपका पैसा लिया कितना दिया उसी का होगा। बार बार रोज रोज हम अकाउंट खोलेंगे तो तब तो उसका अकाउंट का कोई मतलब नहीं हुआ है कि नहीं। उसी में देखिए आप लोग गाँव में देखिए जो कॉपी बनाता है ना तो क्या करेगा, नाम लिख देगा ऊपर में कि मुकेश लिख देगा। अब मुकेश के जितना घर में पैसा लेन देन उसका बाकी उधार होगा सब उसी के अंदर टाइप करेगा कि नहीं। अब बार बार रोज रोज डेट बना के डेटवा लिख देगा, बस एंट्री कर देगा आगे समझ में। लेकिन अब फिर दूसरे किसी का घर करेगा उसका फिर नाम से लिखेगा वो आगे समझ में। वैसा ही क्या करना है, जितना उसमें लेजर होगा सॉरी अकाउंट होगा उतना लेजर खोलना पड़ेगा। हाँ, एक पेज बन जाता है, एक पेज बन गया, बस वही है आगे सर में। उसी को हम लोग अब उनका पूरा जितना लेन देन होगा, अब जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जितना होगा तो अब सब का अलग अलग। अब जैसे एक माह का ही बनता है, एक माह का बन गया, फिर अगले माह के एगो फिर खुलेगा। ये एक माह का खुलता है इसका रोज, हमेशा भी है कि पूरे 1 साल इंटरेस्ट में नहीं होगा। अब उसमें बाकी उधार कितना हुआ अगले माह में फिर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है उसमें कैलकुलेट करके जोड़ कर इसको। चलिए इसको हम बताएंगे, पर यहाँ तक जानिए।